हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल की पाठशाला। दोस्तों, आज हम यहाँ पे लेबलिंग चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ न्यूमेरिकली है। ये दोस्तों वीडियो इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के अपलोड किए हैं लेबलिंग चैप्टर से ही। उसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल कैन बी इंक्रीज बाई। तो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जो बबल ट्यूब होती है, उसको जो बबल की सेंसिटिविटी होती है वो कैसे इंक्रीज की जा सकती है। तो दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, इंक्रीज द बबल ट्यूब डायमीटर। जो बबल ट्यूब का डायमीटर है उसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो सेंसिटिविटी क्या होती है बबल की, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा 4 फैक्टर 5 फैक्टर और हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला क्या है, पहले ये कि अगर हम बबल ट्यूब का लेंथ बढ़ा देते हैं, बबल ट्यूब का लेंथ अगर हम लेंथ बढ़ा देते हैं तब भी हमारी सेंसिटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर हम डाया बढ़ा दें, डाया किसका, बबल ट्यूब, अगर डाया हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो ये हमारी सेंसिटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर हम क्या करें, अगर इंटरनल रेडियस जो होता है, जो ट्यूब होती है ना, अगर इसका इंटरनल रेडियस हम बढ़ा देते हैं तब भी हमारी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये तीसरा केस है। चौथा केस क्या है, अगर हम जो इसमें मान ली सपोज करिए जो लेवल ट्यूब है, इसमें कोई केमिकल, कोई लिक्विड भरा हुआ है, अगर हम इसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, तब भी इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। पांचवा केस क्या होता है, अगर हम इसके बबल ट्यूब के जो सरफेस है, इंटरनल सरफेस है, उसकी रफनेस को अगर हम डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, अगर हमारे बबल ट्यूब की हुई है, इसकी कोई सरफेस, इंटरनल जो सरफेस है, और उसकी रफनेस को हम कम कर देते हैं, तो इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये 5 केस ऐसे हैं जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि सेंसिटिविटी जो हुई बबल ट्यूब की कैसे इंक्रीज की जा सकती है, ये इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। और इसमें पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं फिगर बनाऊंगा। फिगर के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ए लेवलिंग इज कैरिड आउट टू इस्टेब्लिश द रिड्यूस लेवल आर एल ऑफ पॉइंट आर विथ रिस्पेक्ट टू बेंच मार्क एट पी। द स्टाफ रीडिंग टेकन आर गिवन बिलो। एक टेबल इन्होंने बनाया है जिसपे स्टाफ स्टेशन इन्होंने मार्क किया पी क्यू आर, 3 जगह पे स्टाफ रखा गया है। इसमें बैक साइड है, इंटरमीडिएट साइड है, फोर साइड है, और आर एल किसका दिया है, बेंच मार्क का। वहाँ पे एक स्टाफ रीडिंग ली गई है बैक साइड में, जिसकी रीडिंग ये है। ठीक है, तो हम एक फिगर ड्रा करते हैं पहले। तो फिगर जब हम ड्रा करते हैं तो दोस्तों आप देखिए, सपोज करिए हमारा ज़मीन जो है ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बार इन्होंने स्टाफ को या कहीं इंस्ट्रूमेंट को स्थापित किया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये बेंच मार्क है जिसका आर एल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है, 100 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे, ये हमारा स्टेशन यहाँ पे पी है, यहाँ पे हमने स्टाफ रखा और यहाँ की रीडिंग लिया। इस रीडिंग 100 यहाँ पे दिया हुआ है, आर एल ये हो गया। पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में ये रीडिंग कैसे कैसे आई है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कि हमारा आर पॉइंट पे जो हमको पूछना है आर एल कितना होगा, वो कितना होगा। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया गया, ये बेंचमार्क है जिसका आर एल 100 है। यहाँ पे हमने एक बैक साइड पे रीडिंग लिया स्टाफ खड़ा करके, वो कितना है दोस्तों, वो आया 1.655। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या हुआ दोस्तों, दूसरे केस में ये हुआ कि अब हम पहुँचते हैं पॉइंट क्यू पे। तो हमारा क्यू पॉइंट कहाँ पे था, वो यहाँ कहीं पे है, सबसे टॉप पे है। तो जो हम इसकी रीडिंग लेंगे, ठीक है, तो इस जगह की हमको आर एल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टाफ रखते हैं, तो इन्वर्टेड स्टाफ रखते हैं। तो हमारा जो ये रीडिंग आई, क्योंकि हमको इसके बाद अपने इंस्ट्रूमेंट को इस जगह पे स्थापित करना है। ठीक है, इस जगह पे हमको स्थापित करना है। तो ये हमारा क्यू पॉइंट पे हम 4 सेट लेंगे। तो जब क्यू पॉइंट पे हम 4 सेट लेते हैं तो इसकी रीडिंग कितनी आती है, माइनस में आती है। कितनी आती है, -1.500। ठीक है, अब हम अपने स्टाफ को 4 सेट लेने के बाद हम अपने स्टाफ को या कहीं इंस्ट्रूमेंट को
इस पॉइंट, ये हमारा क्यू पॉइंट था, यहाँ पे सेटअप कर दिया। ये पहला पोजीशन था, ये दूसरा पोजीशन है। इस दूसरे पोजीशन पे हमने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया और फिर क्यू पॉइंट पे ही, जो ये क्यू पॉइंट था, यहाँ पे हमने जो RL लिया वो किस में लिया, बैक साइड में लिया। तो यहाँ पे जो इसका इस सेटअप करने के बाद जो RL आया बैक साइड में वो कितना आया दोस्तों, -0.950 आया। ठीक है, इसके बाद हम अपना पॉइंट, ये क्यू था, अब हम R पॉइंट पे अपना स्टॉप रखते हैं। ये पॉइंट R है, R पे जो हम स्टॉप रखे तो इसकी जो रीडिंग आई, ये कह रहे हैं कितनी आई, 0.750 आई। ठीक है, अब हमको यहाँ का RL पूछ रहे हैं R पॉइंट का। तो आप देखिए, अगर ये इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे ये स्थापित है, इसका HI कितना हो जाएगा आपसे पूछे तो आप कहेंगे बेंचमार्क 100 प्लस जो ये बैक साइड की रीडिंग आई कितना आई, 1.655। तो इसमें 1.655 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 101.655। ये हमारी HI बन गई इस जगह पे इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो पहले जगह पे इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया था, यहाँ का HI बन गया। अब हमसे कह रहे हैं ये क्यू पे क्या लिए थे, क्यू पे 4 साइड में रीडिंग लिए थे, वो कितनी आई थी, -1.500। ठीक है, तो अगर हम इस रीडिंग में यानी इस HI में इसको प्लस कर देते हैं तो हमको क्यू पॉइंट का RL मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चूँकि आप ये पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे कितना है, ये जो HI इसकी आई, HI कितनी मिली थी हमको, 101.655 हमको मिली थी। अगर हम इसको इस रीडिंग को प्लस कर देते हैं तो हमको यहाँ का क्यू का RL मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्यू का RL को यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है कितना, ये देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 5 5 6 बचेगा, 1 2 1 3 1 0। ये हमारी रीडिंग आ गई कहाँ की, या कहीं यहाँ कहाँ का RL आ गया, ये RL है कहाँ का, क्यू पॉइंट का, क्यू पॉइंट का हमारा RL आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम HI निकालते हैं कहाँ पे, ये दूसरी जगह जो इंस्ट्रूमेंट स्थापित हुआ है इसका HI निकालते हैं। क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट स्थापित करने के बाद जो हमारा रीडिंग बैक साइड में गई वो कितनी थी, माइनस में ये रीडिंग थी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा क्यू का RL आया, ये क्यू के RL में से अगर हम माइनस कर दी इतना, -9.950 को अगर माइनस कर देते हैं, 0.950 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कहाँ का, यहाँ का HI मिल जाएगी। ये जो भी आएगा घटने के बाद ये हमारा HI आएगा। HI कहाँ का, जो हमारा सेकंड पोजीशन है। ठीक है, तो हम इसमें माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है, 5 0 और 2, ठीक है, 102। ठीक है, ये हमारा आया रीडिंग। ये रीडिंग जो आई ये HI है कहाँ की, ये जो सेकंड पोजीशन में रखा गया है, सेकंड जगह रखा गया था उसकी HI, अब हमको यहाँ की HI मिल गई है। आपको पता है जब हमको यहाँ की HI मिल गई है तो हमारे जो R पॉइंट पे 4 साइड में जो रीडिंग ली गई है 0.750, अगर इसको माइनस कर देते हैं तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यानी यहाँ का RL हमको मिल जाएगा। तो हमारी जो रीडिंग आई, अब हम क्या करते हैं, 0.750 माइनस कर देते हैं इसमें से, तो -0.750। तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 101.455। ये RL हमारी आ गई कहाँ की, RL एट पॉइंट R। तो R पॉइंट पे जो RL हमारा कितना है, 101.455 आया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा C ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से ये तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देते हैं हम लोग। इसमें लिखा है कि कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट हाइट एज 1.5 मीटर लेंथ ऑफ स्टाफ 4 मीटर, द स्लोप ऑफ द ग्राउंड एज 1:10, द साइट ऑन डाउन स्लोप मस्ट बी लेस देन, कितने मीटर से कम होना चाहिए साइड स्लोप। ठीक है, तो सपोज करिए ये कोई स्टाफ है, हमने यहाँ सेटअप किया। ठीक है, और जो इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन था ऐसे था, स्लोप इतना था। आप देखते हैं स्लोप कितना दिया हुआ है, अगर ये 10 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर, ये यहाँ पे दिया 1:10 का स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक है, HI कह रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट हाइट कह रहे हैं 1.5 मीटर है, तो हम यहाँ से ये देखते हैं कितना है, 1.5 मीटर ये इंस्ट्रूमेंट हाइट है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्टाफ ये कह रहे हैं कितना है, लेंथ ऑफ स्टाफ ये कह रहे हैं 4 मीटर है। तो आप देखते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ पूरा स्टाफ जो होता है ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक का 4 मीटर है, 4 मीटर है।
और यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे 1 मीटर है, ठीक है। अगर हम यहाँ थीटा माने तो tan थीटा कर लेते हैं, tan थीटा बराबर कितना हो जाता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो 1/10। अगर इसी प्रकार से इसको भी देखते हैं, यहाँ पे जो दूरी बची, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करने से कितना मिल जाएगा हमको, 4 - 1.5 डिवाइड बाई जो कह रहे हैं साइड टर्न डाउन स्लोप कह रहे हैं, मान लीजिए x है, तो हमें को इसी x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं हम, 1/10 इज इक्वल टू 4 - 1.5 आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाई x। अगर x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2.5 × 10, तो ये आ जाएगा 25 मीटर। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा, 25। इस बार हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चौथे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि द स्टाफ इज हेल्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर फ्रॉम ए लेवल। इफ द रीडिंग ऑन द स्टाफ इज 1.565 मीटर, द रीडिंग करेक्टेड फॉर कर्वेचर इज। कह रहे हैं कि एक कोई स्टाफ है यहाँ पे, ये 1000 मीटर दूर पे कोई एक लेवल लिया गया, ये कितना है 1000 मीटर, या कहें 1 किलोमीटर। यहाँ पे जो रीडिंग ली गई कितनी ली गई, 1.565 ली गई, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो कर्वेचर के कारण इसका रीडिंग गलत आया, वो सही रीडिंग कितनी होगी। क्योंकि हम जानते हैं CC करेक्शन फॉर कर्वेचर बराबर कितना होता है, करेक्शन फॉर कर्वेचर होता है 0.0785 d², और ये कितने में होता है, माइनस में होता है, ठीक है। यहाँ d जो होता है डिस्टेंस होता है, d इज इक्वल टू डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये दूरी कितनी है 1 किलोमीटर, या कहीं 1000 मीटर है तो 1 किलोमीटर हो गया। तो जो CC करेक्शन में कर्वेचर लगाएंगे हम कितना लगाएंगे, -0.0785, और d का मान कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -0.0785 इतना मीटर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रीडिंग कितनी आई थी 1.565 आई थी, इसमें से हम क्या कर देंगे, ये माइनस कर देंगे। जो ये वैल्यू हमारी आई है कितना, ये 0.0785, ये इसमें से जब माइनस कर देंगे तो हमारा जितना जो भी आएगा, देख लेते कितना आएगा। तो ये जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हम देखते हैं कितना आता है हमारा। हम देखिए 1.565 माइनस 0.0785, ये हमारा आ गया 1.4865, 1.4865, यानी ये वाली वैल्यू हमारी सही होगी, ठीक है। चौथे क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से हम पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इफ द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन 2 पॉइंट P एंड Q इज 1 मीटर, ठीक है, एंड दियर डिस्टेंस अपार्ट इज 50 मीटर, द ग्रेडियंट इज सेड टू बी। कह रहे हैं कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, ठीक है। इनके बीच ये जो ये है, इनकी हॉरिजॉन्टल बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की ये है 50 मीटर, जो कि यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। और जो ये वर्टिकल दूरी दे रहे हैं वो कितनी है 1 मीटर है। तो कह रहे हैं जो स्लोप है उसको कितना कहा जाए, आप जानते हैं कि 1:50 कहा जाएगा ये। तो हमारा पांचवें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 1:50। अगली बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि इन ए रोड एम्बैंकमेंट वर्क, एक रोड का कोई काम चल रहा था, है ना। तो RL ऑफ द फॉर्मेशन बेड एट 0 चैनेज मतलब जानते ही हैं कि सपोज करिए ये फॉर्मेशन लेवल था, क्या था ये फॉर्मेशन लेवल, जिस लेवल पे रोड बननी थी, ठीक है। फॉर्मेशन लेवल वही होता है जिस पे हम काम करते हैं, जिस पे हमारा फाइनल लेवल होता है, ठीक है। तो सपोज करिए ये 0 चैनेज था, यहाँ पे कह रहे हैं 0 चैनेज पे जो RL था, जो RL लिया गया था 0 चैनेज पे, ये 0 चैनेज है, यहाँ पे जो RL था कितना था 107 मीटर, यानी 107 मीटर, या इस पॉइंट का RL था 0 चैनेज पे, सपोज करिए P पॉइंट पे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं रोड इज सपोर्टेड टू हैव डाउनवर्ड ग्रेडियंट 1:100 का। कह रहे हैं कि जो स्लोप इसमें है, मान लीजिए 100 मीटर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल जाते हैं
तो इसमें जो आपको स्लोप मिलता है कितना मिलता है 1 मीटर का। ठीक है, कह रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं डिटरमाइन द रिड्यूस लेवल ऑफ फॉर्मेशन बेड एट 1000 मीटर चैनल। कह रहे हैं कि 0 चैनल पे आप थे, यहाँ पे RL 107 था, अब आप यहाँ पे आइए 1000 मीटर दूर, 1000 मीटर दूर आइए, तो अब आप इस पॉइंट का RL बताइए। तो क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्लोप में दिया है 1:100 का है, तो आप देखेंगे ऐसे ही यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 किलोमीटर हुआ, यानी 1000 मीटर हुआ, तो यहाँ का RL हमको पता करना होगा। चूँकि आप देख रहे हैं कि 100 मीटर में 1 मीटर ढाल था, 100 मीटर में कितना ढाल था 1 मीटर का। अब 1000 मीटर कितने का ढाल लगेगा दोस्तों, 1 मीटर में इसका 10 गुना हो जाएगा, 10 मीटर का ढाल मिलेगा हमको। तो अगर हमारा यहाँ का 107 था और इस पॉइंट पे RL पूछे 1000 मीटर दूर पूछे तो कितना हो जाएगा, तो 107 माइनस 10 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 97 मीटर। ठीक है, तो हमारा 6वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 97 मीटर। इसका 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 7वें क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि करेक्ट मेथड ऑफ अर्थमेटिक चेक इन राइज एंड फॉल मेथड। आपको पता है कि राइज एंड फॉल मेथड में हम अर्थमेटिक चेक करते हैं, कैसे करते हैं, उसके लिए फार्मूला ये होता है राइज सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल इज इक्वल टू होता है सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS, यानी राइज का पूरा जोड़ माइनस फॉल का पूरा जोड़ और BS बैक साइड का पूरा जोड़ और फोर साइड का पूरा जोड़ का जो डिफरेंस होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। पहला ये हम लोगों ने पढ़ा है। दूसरा पढ़ा है हम लोगों ने लास्ट RL, जो लास्ट RL होता है और जो फर्स्ट RL होता है, इसका जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा राइज और सिग्मा फॉल के बराबर होता है। अब इन्हीं दो इक्वेशन से, पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन, इसी इक्वेशन से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ये सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS ये, और ये लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये पहले दो मेन थे, इसी से हमारा ये तीसरा बना हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों हमारे करेक्ट हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा है, तो कहते हैं कि 7वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, मेथड A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, हम 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं जो SSC JEE 2020 में पूछा गया दोस्तों। इसमें कहते हैं बैक साइड ऑफ एट ए स्टेशन A इज 0.865 मीटर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 561.365 मीटर, द RL एट A विल बी इन मीटर। तो कह रहे हैं कि एक हमारा स्टाफ है, ये इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे एक स्टाफ है, इसकी जो HI है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी है 561.365 मीटर है, और यहाँ पे जो रीडिंग इन्होंने लिया है इसका, ये कितना बता रहे हैं 0.865 मीटर बता रहे हैं। तो हमको RL पूछना है, तो हम HI में से इस बैक साइड की रीडिंग को घटा देंगे तो हमारा यहाँ का RL मिल जाएगा। तो यहाँ का RL मिल जाएगा दोस्तों, देखते कितना आता है, तो 561.365 माइनस 0.865, ये दोस्तों आ गया 560.5। तो हमारा दोस्तों 8वें क्वेश्चन का A ऑप्शन सही होगा, A। ठीक है, अब 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी न्यूट्रलाइज बाय सेटिंग द लेवल मिडवे बिटवीन स्टेशन। कह रहे हैं कि अगर सपोज करिए हमको कोई पॉइंट P है और कोई पॉइंट Q है, यहाँ पे RL लेना है, तो अगर हम बीच में अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं तो कौन से एरर को हम दूर कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हम बीच में सेटअप करेंगे तो एरर ड्यू टू बोथ कर्वेचर से और रिफ्लेक्शन, यानी जो कर्वेचर का और रिफ्लेक्शन का जो एरर आएगा, अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को दो पॉइंटों के बीच में स्थापित कर देते हैं तो दोनों से हमको छुटकारा मिल जाएगा, ये दोनों एरर हमारे कम हो जाएंगे या नहीं के बराबर रहेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।